आइए आज चलते हैं भागवत गीता के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 2 में। ये कोई मामूली बातचीत नहीं है। ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो शुरू होती है जिंदगी के सबसे बड़े संकट के बीच, एकदम युद्ध के मैदान में। सोचकर देखिए, सामने है कुरुक्षेत्र का मैदान और वहां खड़ा है अर्जुन, उस युग का सबसे बड़ा योद्धा। लेकिन किसके खिलाफ? अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ। और उसका दिल बैठ जाता है, दुख और मोह उसे घेर लेते हैं और वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। बस यहीं से, इसी एक पल से वो असाधारण ज्ञान शुरू होता है जिसकी बात हम आज करेंगे। अर्जुन की दलीलें क्या हैं? वो कहता है, अपनों को मारना तो पाप है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर जी लूंगा। सोचिए, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, टूट चुका है। और तब वो अपने सारथी भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं। यहीं पर गुरु और शिष्य का वो रिश्ता शुरू होता है। अब देखिए, कृष्ण का जवाब क्या होता है। वो उसे कोई दिलासा नहीं देते, नहीं, बल्कि एक तीखी फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये क्या कमजोरी है? एक योद्धा को ये सब शोभा नहीं देता। अरे, दिल की इस छोटी सी कमजोरी को छोड़ो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था, आप जानते हैं, ताकि अर्जुन उस इमोशनल दलदल से बाहर निकल सके। तो उस पहली फटकार के बाद कृष्ण सीधे अर्जुन के दुख की जड़ पर हमला करते हैं। वो जड़ क्या थी? मौत का डर। और बस यहीं से गीता का असल ज्ञान, असल फिलॉसफी शुरू होती है। कृष्ण अब समझाएंगे कि रियलिटी आखिर है क्या। कृष्ण का सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल टीचिंग बताए क्या है? वो कहते हैं, जो समझदार है वो ना तो जिंदा लोगों के लिए दुखी होता है और ना ही मरे हुए लोगों के लिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो चीज जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में है क्या। यहीं पर कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच का फर्क एकदम साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, देखो, ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये बदलता रहता है ना? बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं बदलती। इसे ऐसे समझिए जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। बस आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। और इस बात पर और जोर देने के लिए कृष्ण क्या कहते हैं कि आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही पानी उसे गीला कर सकता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो असल में अर्जुन जिस चीज को मारने से डर रहा है, तो वो सिर्फ एक बाहरी खोल है, एक टेम्पररी कवर, असली चीज नहीं। तो देखिए, आत्मा की एक गहरी फिलॉसफी समझाने के बाद कृष्ण अब बात को प्रैक्टिकल लेवल पर लाते हैं। वो बात करते हैं कर्म के रास्ते की, जिसे हम कहते हैं कर्म योग। और ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ढंग से काम करने के बारे में है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को सिर्फ उसके योद्धा वाले कर्तव्य से ऊपर उठाते हैं। वो सिखाते हैं कि देखो, काम तो करना ही है, अपना फर्ज तो निभाना ही है, लेकिन उसके फल से मत जुड़ो। जीत मिले या हार, सुख मिले या दुख, इन चीजों के अटैचमेंट के बिना काम करो। ये एक बहुत बड़ी कला है, एक्शन में रहते हुए भी उससे आजाद रहना। और फिर आता है इस चैप्टर का, बल्कि पूरी गीता का सबसे मशहूर सिद्धांत, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, नहीं। इसका मतलब है अपना 100% दो, अपनी पूरी मेहनत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता में, इसकी टेंशन में मत घुलो। जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में योग का मतलब क्या है? ये कोई फिजिकल आसन नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। कृष्ण के लिए योग का मतलब है मन का बैलेंस, मन की समता। यानी सक्सेस मिले या फेलियर, दोनों में एक जैसा रहना, शांत रहना। और यही वो स्किल है, यही वो योग है जो हमें कर्म के बंधन से आजाद करता है। अब ये सब ज्ञान सुनकर अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। वो कहता है, ठीक है, ये सब तो समझ आया, लेकिन जिस इंसान को ये ज्ञान मिल गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो असल जिंदगी में दिखता कैसा है? उसे पहचाने कैसे? उसके लक्षण क्या हैं? अर्जुन का सवाल बिल्कुल सीधा है। हे कृष्ण, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? मतलब वो असल में ये पूछ रहा है कि इस ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे देख सकते हैं, इसकी पहचान क्या है? और कृष्ण इसका एक बहुत ही डिटेल्ड जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ऐसा इंसान वो होता है जो अपनी सारी सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ देता है।
वो खुशी के लिए बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपने अंदर ही खुश रहता है, कंटेंट रहता है। दुख उसे हिला नहीं पाता और सुख उसे चिपका नहीं पाता। और सबसे ज़रूरी बात, उसकी इंद्रियां, उसके सेंसेस पूरी तरह उसके कंट्रोल में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने हाथ पैर अपने शेल के अंदर खींच लेता है। तो सवाल उठता है कि अगर सेंसेस कंट्रोल में ना हो तो क्या होता है। कृष्ण यहाँ एक पूरी चेन रिएक्शन बताते हैं। ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उससे लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। जब वो चीज नहीं मिलती तो आता है गुस्सा। गुस्से से दिमाग में भ्रम पैदा होता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और आखिर में इंसान का पतन हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच है। जो इंसान अपने सेंसेस पर काबू पा लेता है, जो अटैचमेंट और नफरत दोनों से ऊपर उठ जाता है, उसे मिलती है असली शांति, असली खुशी। उसका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें इच्छाओं की लहरें कोई हलचल नहीं मचा पाती। तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर के जो मेन आइडियाज हैं उन्हें एक साथ समेटते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को दुख के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी तक का एक पूरा रोड मैप दे दिया है। अगर हम देखें तो इस चैप्टर के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। दूसरा, ये शरीर नश्वर है, टेम्पररी है। तीसरा, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। और चौथा, मन पर कंट्रोल करना ही शांति पाने का रास्ता है। बस ये 4 बातें ही इस पूरे चैप्टर का सार हैं। और कृष्ण इस स्टेट को, इस अवस्था को एक नाम देते हैं, ब्रह्म स्थिति। ये अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की स्टेट है। वो कहते हैं कि जो भी इसे पा लेता है वो फिर जिंदगी में कभी भटकता नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होता, और तो और मौत के वक्त भी वो जन्म मरण के इस चक्र से आजाद हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ड्यूटी के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में, क्या ये आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भी उतना ही रेलेवेंट है?